हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं जी हमारी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट इज हियर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। अब एक रूल आपको बता देती हूँ मैं। डिफरेंशिएशन का गोल्डन रूल है पावर फंक्शन एंगल। सबसे पहले आपको पावर को डिफरेंशिएट करना होता है, देन फंक्शन को एंड देन एंगल को। देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है ना बच्चों, वो है हमारे पास साइन। ठीक है, तो साइन की जो पावर है दैट इज 1, राइट। तो 1 की पावर को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं फंक्शन पे। साइन की डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पहले dy बाई डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब देखिए साइन की डिफरेंशिएशन करेंगे एंड बाद में उसके एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन की डिफरेंशिएशन हो जाती है बेटा कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगेगा तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x प्लस 5 जो है बच्चा वो कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। आपको पता है, फॉर्मूले आप रिवाइज करते जाइए साथ साथ में। सो ये क्या आ गया, 2x जो डिफरेंशिएशन करके आया उसे मैं पहले लिख लेती हूँ। सो दिस इज 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड दिस इज द आंसर, दिस इज dy बाय dx, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेकेंड पार्ट जो हमारा है उसमें क्या दिया है। क्या है हमारा सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में हमें क्या डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे y है cos ऑफ साइन x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, राइट। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फंक्शन क्या है बेटा हमारे पास, देखिए फंक्शन जो है वो कॉस है और उसका जो एंगल है ना वो है साइन एक्स। तो पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी और बाद में उसके एंगल की। तो कॉस की डिफरेंशिएशन हो जाती है माइनस साइन इंटू एंगल क्या है साइन का, साइन एक्स। ठीक है, कॉस की डिफरेंशिएशन हो गई, अब आप एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए दिस इज माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है बेटा कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगी, ये कॉस एक्स जो है ये पहले लिख लूंगी डिफरेंशिएशन करके। ये जो कॉस एक्स आया इसको पहले लिख लिया, माइनस था, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। समझ में आ गया। ये कॉस मैंने क्यों पहले लिखा, देखिए ऐसा भी लग रहा है ना, अगर मैं कॉस पहले ना लिखूं तो ऐसा लग सकता है कि ये साइन का एंगल है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बट साइन का एंगल सिर्फ साइन एक्स है, ये कॉस एक्स इसके एंगल में नहीं आता। साइन का जो एंगल है वो साइन एक्स है, ना कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये कॉस एक्स को मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो दिस वॉज योर पार्ट 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में y क्या दिया है, y है साइन ऑफ ax प्लस b। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y को डिफ्रेंशिएट किया तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, देखिए दिस इज फंक्शन एंड ये जो है ए एक्स प्लस बी जो है बच्चों ये आपके फंक्शन का एंगल है। तो पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड बाद में उसके एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से आ गया आपके पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा, साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉस एक्स लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैम साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स होती है। बेटा साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होती है, बट यहाँ पे एंगल एक्स नहीं है। जो एंगल दिया है आपने वही लिखना है फंक्शन के साथ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट उसको बाद में करना है, बट साइन को डिफ्रेंशिएट करके कॉस आ गया। अगर साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी है तो इसका एंगल भी ए एक्स प्लस बी ही आएगा। राइट, ओके, साइन की डिफ्रेंशिएशन हो गई है। अब हम किसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसके एंगल की, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये क्या आ गया जी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, ये देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी। राइट, सो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स के डिफ्रेंशिएशन से क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी की डिफ्रेंशिएशन से 0। अब ये जो ए है ये पहले आ गया, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आ गया जी आपका पार्ट 3। नाउ पार्ट 4 में क्या दिया है, लेट्स सी कि पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 4 कहता है y इक्वल टू सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट एक्स है। अब when we differentiate this function with respect to x, what we get, dy by dx equal to d upon dx of sec of tan of under root x। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर, दिस इज सेक, फंक्शन क्या है, सेक, और उसका जो एंगल है दैट इज tan ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। तो पहले किसकी डिफ्रेंशिएशन होगी जी, फंक्शन की होगी। बिल्कुल, पहले फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है सेक एक्स टैन एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स नहीं आएगा, एंगल है tan ऑफ रूट एक्स, तो वही आएगा tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो है वो होता है सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है, अब देखो सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन से ये आ जाता है, बट एंगल अगर एक्स हो तो यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, सेक के साथ भी एक्स आएगा, टैन के साथ भी, बट आपके पास एंगल जो है वो है टैन ऑफ रूट एक्स, तो सेक के साथ भी टैन ऑफ रूट एक्स आएगा और टैन के साथ भी टैन ऑफ रूट एक्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अभी तक आपने किसकी डिफ्रेंशिएशन की है, फंक्शन की। अब आप किसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके एंगल की, है ना। दिस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स इंटू, देखो ये क्या आ रहा है, टैन एक्स की। अब टैन ऑफ रूट एक्स में फंक्शन है आपका टैन और एंगल है अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास टैन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स, टैन की डिफ्रेंशिएशन से आया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। समझ आ गया? सो ये क्या बना, टैन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये बन गया सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ
tan ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन. रूट एक्स होता है बेटा एक्स रेज टू द पावर 1/2. इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/2. अब ये क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रेज टू द पावर 1/2 है. कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, 1/2 पावर नीचे आ गई इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1. 1/2 माइनस 1 इज -1/2. ओके, अब ये जो -1/2 है इसको देखिए ध्यान से. अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, फंक्शन नीचे चला जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये बन गया जी sec of tan of root x into tan of root x into sec square root x upon 2 x raised to the power 1/2. ठीक है, upon 2 x raised to the power 1/2. ये जो x raised to the power 1/2 है ना बच्चे, इसको आप अंडर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, 4th पार्ट तक हम कर चुके हैं. नाउ वी मूव ऑन टू योर पार्ट 5. पार्ट 5 में क्या दिया है, 5 y है साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन cos ऑफ cx प्लस d. साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन cos ऑफ cx प्लस d जो है आपका फंक्शन है. अब यहां पर देखिए फंक्शन अपॉन फंक्शन. ठीक है, तो यहां पे जी आपका लग जाएगा कोशेंट रूल. कोशेंट रूल क्या कहता है, देखो अगर y आपका फंक्शन आ जाए बच्चे u अपॉन v, तो dy बाय dx जो हो जाता है वो हो जाता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया v स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वैसे का वैसा v वैसे का वैसा इनटू du बाय dx u की डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा u वैसे का वैसा इनटू dv बाय dx. ये होता है आपका u अपॉन v रूल या फिर जिसको बोलते हैं कोशेंट रूल. तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है ना, फिर डिनोमिनेटर वैसे का वैसा cos ऑफ cx प्लस d इंटू d बाय dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b राइट माइनस साइन ऑफ ax प्लस b इंटू d बाय dx ऑफ cos ऑफ cx प्लस d. ये आ गया जी आपके पास. ठीक है, u अपॉन v रूल लगा लिया आपने. पहले क्या किया, cos का स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर लिखिए या फिर cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर लिखिए बच्चे, एक ही बात है. न्यूमरेटर में क्या हुआ, cos वैसे का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन माइनस साइन वैसे का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर विच इज cos. तो क्या आ गया, cos ऑफ cx प्लस d, साइन की डिफरेंशिएशन हो जाती है cos. सो cos ऑफ ax प्लस b. देखो यहाँ पे फंक्शन है साइन एंड इसका एंगल है ax प्लस b. साइन के डिफरेंशिएशन से आ गया जी आपके पास cos एंड एंगल इज ax प्लस b. अब आप एंगल को डिफरेंशिएट करोगे. ठीक है, इनटू d बाय dx ऑफ ax प्लस b. ठीक है, माइनस क्या है, माइनस साइन ऑफ ax प्लस b इंटू क्या आएगा, देखिए फंक्शन है cos एंड एंगल है cx प्लस d. तो पहले cos की डिफरेंशिएशन होगी, cos की डिफरेंशिएशन से आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ cx प्लस d इंटू d बाय dx ऑफ
cx प्लस डी, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है देखते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, ax प्लस बी के जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ax के डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा a, एंड b जो है बेटा वो कांस्टेंट है, उसके डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा 0, तो इसकी पूरे की डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा a, वो मैंने पहले लिख लेती हूँ, a कॉस ऑफ cx प्लस डी कॉस ऑफ ax प्लस बी माइनस, देखिए cx प्लस डी के डिफ्रेंसिएशन से आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, cx के डिफ्रेंसिएशन से c, एंड d तो कांस्टेंट है, उसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगी, तो ये c मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सो साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू साइन ऑफ cx प्लस डी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। सो आपकी डिफ्रेंसिएशन करके ये आया बेटा आपके पास a कॉस ऑफ cx प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस c साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू साइन ऑफ cx प्लस डी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी का होल स्क्वायर। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्या लगाया, हमने लगाया है जी कोशेंट रूल, ठीक है। ये जो भी फॉर्मूले आते जाते हैं ये आप अपने फॉर्मूले वाले रजिस्टर पे नोट करते जाइए। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x raised to the power 5, cos of x cube into sin square of x raised to the power 5 है। Now differentiating both sides, what we get, dy by dx is equal to d upon dx of cos of x cube into sin square of x raised to the power 5। अब ध्यान से देखो बेटा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये u इंटू वी वाला क्वेश्चन है। इसमें दो फंक्शंस हैं, एक है cos of x cube एंड दूसरा जो फंक्शन है ना दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ x रेज टू द पावर 5। u इंटू वी में क्या होता है, सपोज आपका फंक्शन जो f है दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, f इक्वल टू u इंटू वी, तो df बाय dx जो हो जाता है वो क्या होता है, u इंटू dv बाय dx प्लस v इंटू du बाय dx। मतलब क्या हुआ, पहला फंक्शन मैंने वैसे का वैसा रखा, दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वैसे का वैसा रखा और पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर ली, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला भी आपका कहाँ जाएगा, ये भी फॉर्मूला आपका जाएगा जी आपके क्वेश्चंस, और जो आपके फॉर्मूले हैं हर एक क्वेश्चंस में से जो आ रहे हैं उनका जो रजिस्टर आपने सेपरेट लगाने को मैंने बोला है उस पे जाएगा, ठीक है। ये आपका बैग है, ये आपका मनी है, करेंसी है जो आप मैथ्स में यूज करते हैं, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए कॉस ऑफ एक्स क्यूब वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आ गई बात, फॉर्मूला लगा दिया मैंने ये वाला। अब क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब है, कॉस का क्यूब नहीं है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। देखिए बेटा इसमें फंक्शन भी है, उसका पावर भी है और उसका एंगल भी है। फंक्शन का जो पावर है दैट इज स्क्वायर, तो पावर फंक्शन एंगल वाले रूल से क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होगी पावर 2 है, कैसे डिफ्रेंशिएट होती है, पावर नीचे आ गई एंड अब साइन की पावर कितनी रह गई, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है।
पावर की डिफ्रेंसिएशन हो गई एंड साइन का जो एंगल है ऑफ कोर्स दैट इज एक्स रेज टू द पावर 5। 1 लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1, है ना। पावर कितनी रह जाएगी, 2 नीचे आ गया एंड पावर में रह जाएगा 2 - 1, ठीक है। एक्स रेज टू द पावर 5। पावर की डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है, अब हम करेंगे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ पे साइन क्यों आया, साइन स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 जो है वो इसकी पावर है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब पीछे बच गया है आपके पास फंक्शन। फंक्शन इज साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 और उसकी अब हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है। प्लस क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है, कॉस। कॉस की डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब। एंगल एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही आएगा, ठीक है। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, कॉस की डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है, अब हम करेंगे जी उसके एंगल की डिफ्रेंसिएशन। एंगल इज एक्स क्यूब, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो क्या आ गया आपके पास, 2 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 2 कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। साइन की डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे देखिए फंक्शन है साइन और उसका एंगल है एक्स रेज टू द पावर 5, तो सबसे पहले तो बेटा साइन की ही डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। साइन की डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एंड एंगल इज एक्स रेज टू द पावर 5 इनटू, साइन की डिफ्रेंसिएशन हो गई, उसके एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस, अब आप देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब, सो प्लस नहीं आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी 3x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब देखो क्या बनेगा, x रेज टू द पावर 5 की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करनी है, सो दिस इज 2 कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू, ओके डिफ्रेंसिएशन हम कर चुके हैं, तो हमें क्या करना था एक्चुअली, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो 3x स्क्वायर बाद में था, दिस इज 2 cos of x क्यूब साइन ऑफ x रेज पावर 5 cos of x रेज पावर 5, x रेज टू द पावर 5 है, इसका आ जाएगा 5x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, साइन स्क्वायर ऑफ x रेज पावर 5 साइन ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है एंड x रेज टू द पावर 4 जो है वो भी हम पहले लिख लेंगे, 5 2s are 10 एंड x रेज टू द पावर 4 भी मैं यहाँ पे ले आई, पीछे आ गया cos ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब एंड दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा आपका, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर y जो है वो है cos ऑफ अंडर रूट एक्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, cos ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसके डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे cos ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट आई गेट, डी बाय डी एक्स आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन है कॉस, पहले उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स,
ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स. सो दिस इज माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इनटू, देखिए अंडर रूट एक्स होता है एक्स रेज टू द पावर 1/2. ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी? 1/2 एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2. सो माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 एक्स रेज टू द पावर 1/2. सो ये किसके बराबर है? माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखिए 9 है जी, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. एंड आपको बताना है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1. आपको बताना है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो मॉड का तो बेटा डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता नहीं है डिफरेंशिएट करने के लिए. तो जब मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 प्रूव करना है, हमें लेना है. सो लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट इज नेगेटिव, माइनस लगाते हैं, उसमें क्या आ जाएगा? f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1. अब क्या आ जाएगा? f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, ये पॉइंट है आपका 1. अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूं मतलब कि ये जो मेरा x है ये 1 के लेफ्ट साइड पे होगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा. ठीक है, अगर 1 से x छोटा है तो ये जो x माइनस 1 है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ऑब्वियसली छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी. अगर ये टर्म नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव टर्म पे एक और माइनस लगा देता है. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1 f ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे मॉड लगा देगा जी एक और माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, नाउ f ऑफ 1 किसके बराबर है? ये देखिए. ठीक है, सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1 f ऑफ 1. f ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1. ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 विच इज 0. ठीक है, f ऑफ 1 इज मॉड ऑफ 1 माइनस 1. माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1. 1 माइनस 1 इज ऑफ कोर्स 0. अब मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ. जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब 1 माइनस एक्स, सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. राइट, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई -1. ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए समझते हैं. राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द राइट साइड. चलिए f ऑफ x देख लेते हैं. f ऑफ x की वैल्यू क्या है? f ऑफ x की वैल्यू है जी मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है, सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द राइट साइड है.
अगर ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो देखो ये 1 है, x जो होगा 1 के राइट साइड पे होगा। अगर 1 के राइट साइड पे होगा मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है, ये जो x है ये 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है बेटा तो x माइनस 1 कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर पे मॉड कुछ नहीं करता, उसको वैसे ही छोड़ देता है, ठीक है। जैसे 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 का मॉड क्या हो जाता है, मॉड कुछ भी नहीं करेगा, 2 का 2 ही रहेगा। 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड उस पर कुछ भी नहीं करेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो x माइनस 1 का रहा x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन x माइनस 1। सो x माइनस 1 ये आ गया जी लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकली है -1 और जो राइट हैंड लिमिट निकली है वो निकली है 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इन डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव साइन। सो यस, देयरफॉर क्या आ गया आपके पास आ गया देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, इसका मतलब f of x is not differentiable at x equal to 1। ओके, क्लियर है। सो ये हमने निकाल दिया जी हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया है आपको बच्चों f of x की क्या वैल्यू दी है। f of x जो दिया है that is your greatest integer function x for 0 less than x less than 3। आपको बता रहा है this is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2, क्योंकि 0 और 3 के बीच में तो 2 ही इंटीजर आते हैं, एक 1 आता है और एक 2 आता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए बेटा जो मेरी वीडियो है ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें मैंने डिटेल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाया है, उसका ग्राफ समझाया है, वो आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें बताना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। यह आ जाएगा आपका एट x इक्वल टू 1 मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ध्यान से समझिए, दिस इज योर पॉइंट 1। राइट हैंड डेरिवेटिव में ये जो x है ये 1 से बड़ा होगा, 1 की राइट साइड पे होगा, ठीक है। दिस इज लिमिट x approaching 1 from the right side, f of x is your greatest integer function x minus f of 1 हो जाएगा greatest integer function at 1 upon x minus 1। limit x tending to 1 greatest integer function at x। देखो जो x है ना बेटा वो 1 से बड़ा है and 2 से तो ऑफ कोर्स छोटा है, 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर x 1 से बड़ा है तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। इस पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। सो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 पे भी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 1 अपॉन x माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ 1 माइनस f ऑफ x अपॉन 1 माइनस x। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ 1 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट 1 माइनस f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन 1 माइनस x ऑफ कोर्स। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 1। देखिए 1 है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या है, x जो है
वो 1 के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। ये 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे तो नहीं होगा, बट यहाँ पे x जो है वो 1 के बिल्कुल पास में, साथ का पॉइंट है यहाँ पे x, ठीक है। तो क्या होगा, x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जी 0 अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। व्हेन x अप्रोचेज 1, मतलब जब हम x की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच इज 1 अपॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आ गया, पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका वो क्या है, इन्फिनिटी है। सो बोथ द डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस फंक्शन is not differentiable at x equal to 1। और डिफरेंशिएबल तो हो भी नहीं सकता। अगर आपको मैं वैसे ही पूछ लूँ क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ये फंक्शन जो होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इंटीजर वाले पॉइंट्स पे कंटिन्यूस ही नहीं होता। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता ना किसी पॉइंट पे बेटा, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ठीक है। So this was your exercise 5.2.